आइए हम आज पढ़ेंगे बिहार बोर्ड के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव है, जो बिहार बोर्ड में यहाँ से ज़्यादातर पूछा जाता है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, काली काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो याद रखिएगा, काली मृदा का दूसरा नाम है रेगूर। क्या नाम है? रेगूर नाम है। उसके बाद कह रहा है, काली मिट्टी उपयुक्त होती है। तो याद रखिए, काली मिट्टी किसके लिए उपयुक्त होती है? तो याद रखिए, कपास के लिए अत्यधिक क्या होती है? काली मिट्टी उपयुक्त होती है। उसके बाद कह रहा है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो याद रखिएगा, सोपानी कृषि किस राज्य में उपयुक्त है? तो याद रखिएगा, उत्तराखंड में। कहाँ पर? तो उत्तराखंड में उपयुक्त है। उसके बाद कह रहा है, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है? जो मेढक को प्रजनन दर का होता है उसको खत्म करता है, ठीक है, उस रसायन का नाम बताना है। एड्रिन। कौन सा है? तो एड्रिन है। उसके बाद कह रहा है, उसके बाद मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है तथा मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाया जाता है? तो याद रखिए, मरुस्थलीय मृदा कहाँ पर पाया जाता है? तो राजस्थान में पाया जाता है। उसके बाद कह रहा है, पंजाब में भूमि निम्नलिखितकरण का मुख्य कारण है। तो याद रखिए, डी अधिक सिंचाई का है, तो अधिक सिंचाई। उसके बाद कह रहा है, भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस मिट्टी के विस्तार है? तो याद रखिए, किस मिट्टी का विस्तार है? जलोढ़ मिट्टी का। भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस मिट्टी का? तो जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। उसके बाद कह रहा है, भूमि का मूल्यांकन उसके किस गुण से निर्धारित होता है? तो याद रखिए, उत्पादकता से। किससे? तो उत्पादकता से क्या होता है? उसका मूल्यांकन का निर्धारण होता है। उसके बाद कह रहा है, आच्छादित मूल चट्टानों के कण मिट्टी के किस परत में मिलते हैं? तो याद रखिए, कुछ परत में मिलते हैं? तो परत सी में मिलते हैं। उसके बाद कह रहा है, रंग के आधार पर उनमें कौन मिट्टी का वर्ग नहीं है? तो याद रखिए, डी भूरी। भूरी का है, मिट्टी का वर्ग नहीं है। उसके बाद कह रहा है, इनमें कहाँ जैविक मिट्टी नहीं पाई जाती है? तो याद रखिएगा, कहाँ पर जैविक मिट्टी नहीं पाई जाती है? तो झारखंड में जैविक मिट्टी नहीं पाई जाती है। उसके बाद कह रहा है, केरल में किस मिट्टी का प्रधानता है? तो केरल में सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो याद रखिएगा, लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी? तो लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। कहाँ पर? तो केरल में। उसके बाद कह रहा है, प्रायद्वीपीय भारत की नदी घाटियों में कौन सी मिट्टी मिलती है? तो याद रखिए, प्रायद्वीपीय घाटी नदी में कौन सी मिट्टी मिलती है? तो याद रखिए, जलोढ़ मिट्टी मिलती है। कौन सी मिट्टी मिलती है? तो जलोढ़ मिट्टी मिलती है। उसके बाद किस राज्य में सीढ़ीनुमा खेती प्रचलित है? तो याद रखिएगा, किस राज्य में सीढ़ीनुमा खेती होती है? तो होती है उत्तराखंड में। किस राज्य में? तो उत्तराखंड में सीढ़ीनुमा खेती की जाती है। उसके बाद कह रहा है, मृदा निर्माण के मुख्य घटक कितने होते हैं? तो याद रखिए, कितने होते हैं? तो 5 होते हैं। कितने होते हैं? तो मृदा निर्माण के मुख्य घटक 5 होते हैं। उसके बाद कह रहा है, प्रतिभूमि कितने प्रकार की होती है? जो प्रतिभूमि होती है कितने प्रकार की है? तो प्रतिभूमि 2 प्रकार की होती है। तो कितने प्रकार की होती है? तो प्रतिभूमि 2 प्रकार की होती है। उसके बाद 10 डिग्री सेल्सियस तापमान की वृद्धि होने पर मृदा का निर्माण की गति कितनी होती है? तो ये दुगुनी होती है। कितनी होती है? अगर 10 डिग्री तापमान वृद्धि कर देने पर मृदा का निर्माण क्या होती है? तेज हो जाती है, 10 पर दुगुनी हो जाती है। उसके बाद कह रहा है, मृदा की संरचना में मूल चट्टानों के ऊपर कितनी परतें होती है? जो मृदा की संरचना होती है उसके मूल चट्टानों के ऊपर कितनी परतें होती है? याद रखिएगा, 3 परत होती है। कितनी परत होती है? तो 3 परत होती है। उसके बाद भारत में चारागाह के अंतर्गत कितनी भूमि थी? अभी भी आई है, तो याद रखिएगा कि कौन कितनी है? तो 4.71% है। भारत में चारागाह के अंतर्गत कितनी भूमि है? तो 4.71% है। उसके बाद कह रहा है, भारतीय कृषि का राष्ट्रीय उत्पादन में योगदान कितना? जो भारतीय कृषि है, जो राष्ट्र में कितना योगदान देता है? तो याद रखिएगा, 22% क्या करता है? योगदान देता है। उसके बाद कह रहा है, भारत में पहाड़ों में भरी भूमि का प्रतिशत क्या है? भारत में जो पहाड़ी भरी है कि भूमि में कितनी प्रतिशत है? याद रखिएगा, 30% है। कितना? तो 30% है। उसके बाद कह रहा है, भारत के कुल क्षेत्र के कितनी प्रतिशत भूमि पर कृषि होती है? याद रखिएगा, जो अभी भी आई है, भारत के कितने प्रतिशत पर कृषि होती है? तो याद रखिएगा, 47% पर क्या होती है? भारत के कुल क्षेत्र का 47% भूभाग पर क्या होती है? कृषि होती है। उसके बाद कह रहा है, भारत के लगभग कितने लाख हेक्टेयर भूमि पर वन क्षेत्र है? तो यह भी आई है। याद रखिए, परीक्षा की दृष्टि से यह भी आई है। तो कितने होती है? 677 हेक्टेयर भूमि पर क्या होती है? कृषि होती है। उसके बाद कह रहा है, पंजाब और हरियाणा की कितनी प्रतिशत भूमि पर फसलें उगाई जाती है? तो याद रखिएगा, पंजाब और हरियाणा के क्षेत्र पर 80% क्या होती है? भूभाग पर क्या होती है? कृषि होती है। कहाँ पर? तो पंजाब और हरियाणा। यह भी आई है। पंजाब और हरियाणा में 80% भूभाग पर क्या होती है? कृषि होती है। उसके बाद कह रहा है, भारत में बंजर भूमि का कितना प्रतिशत भाग कृषि योग्य है? तो याद रखिएगा, 6% जो बंजर भाग है उस पर कृषि योग्य भूमि है। उसके बाद कह रहा है, भारत की कितनी कितनी भूमि पर कृषि की जाती है? तो याद रखिएगा, कितनी प्रतिशत पर कृषि की जाती है? तो याद रखिएगा, 48.83% क्या होती है? इस पर भूमि पर कृषि की जाती है। उसके बाद कह रहा है, मृदा संरक्षण के लिए भारत सरकार ने किस वर्ष केंद्रीय संरक्षण बोर्ड का गठन किया था? तो अभी भी याद रखिए, 1953 ईस्वी में किया था।
उसके बाद कह रहा है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टियों को कितने वर्गों में बांटा है। जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है कितने वर्गों में बांटा है, तो याद रखिए 8 वर्गों में मिट्टी को बांटा हुआ है। ठीक। उसके बाद कह रहा है सबसे अधिक व्यर्थ भूमि का प्रतिशत किस राज्य में मिलता है, तो याद रखिए जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा व्यर्थ जमीन कहाँ पर है, तो जम्मू कश्मीर में ऊबड़ खाबड़ नीच ऊंच पहाड़ सब इसमें पाया जाता है। अब कह रहा है किस मिट्टी में लोहे की ऑक्साइड मिला करते हैं, तो याद रखिए किस में लोहे के ऑक्साइड मिलते हैं, तो लेटराइट मिट्टी में क्या होती है, अधिक मात्रा में लोहे पाए जाते हैं। उसके बाद कह रहा है जलोढ़ मिट्टी में किसकी मात्रा कम होती है, तो याद रखिए जलोढ़ मिट्टी में किसकी मात्रा कम होती है, तो नाइट्रोजन और जीवांश का नाइट्रोजन और जीवांश का ये सब क्या होता है, कम होती है, ये दोनों होगा सी। उसके बाद काली मिट्टी का क्षेत्र कौन है, तो याद रखिए काली मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाई जाती है, किस क्षेत्र में पाई जाती है, तो याद रखिएगा कहाँ पर, तो महाराष्ट्र में पाया जाता है। उसके बाद कह रहा है कि बांगर मिट्टी किसे कहा जाता है, ये अभी परीक्षा में कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो बांगर मिट्टी मिट्टी कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं, बांगर मिट्टी कहते हैं। खादा में जो नई मिट्टी होती है। ठीक। चलिए उसके बाद कह रहा है अखरोटी मिट्टी किसे कहा जाता है, अखरोटी मिट्टी किसे कहा जाता है, याद रखिए भूरी मिट्टी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, तो भूरी मिट्टी को कहा जाता है। उसके बाद कह रहा है नेशनल रिपोर्ट सोमिंग एजेंसी का मुख्यालय किस शहर में अवस्थित है, याद रखिए कहाँ पर है, हैदराबाद में अवस्थित है। कहाँ पर है, तो हैदराबाद में अवस्थित है। उसके बाद कह रहा है रवेदार और रूपांतरित चट्टानों के टूटने से किस प्रकार की मिट्टी बनती है, तो याद रखिए लाल मिट्टी का निर्माण होता है। किस मिट्टी का निर्माण होता है, तो लाल मिट्टी का निर्माण होता है। उसके बाद कह रहा है गुजरात में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण कौन सा है, गुजरात में भूमि का निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है जी, तो याद रखिएगा बी नमक का प्रभाव। किसका है, तो नमक का प्रभाव। उसके बाद कह रहा है अस्थायी घरागाह वाली भूमि किस भूमि वर्ग में शामिल है, तो याद रखिएगा किस अन्य परती भूमि में। ठीक है, किसमें, तो अन्य परती भूमि में शामिल है। राजस्थान में कृषि भूमि के विस्तार होने का क्या कारण, तो याद रखिएगा सिंचाई सुविधा में वृद्धि। जो राजस्थान में अब कृषि की जा रही है किस कारण से, तो सिंचाई सुविधा धीरे धीरे क्या हो रही है, उपलब्ध हो रही है। इसके चलते कहा वहाँ पर कृषि की सुविधा तेज़ी से बढ़ रही है और खेती भी तेज़ी से होने लगी है। उसके बाद भारत के किन 2 राज्यों में सबसे अधिक व्यस्त भूमि है, तो याद है किस राज्य में है, तो डी किसमें, तो डी में जम्मू कश्मीर और राजस्थान में क्या है, व्यर्थ भूमि है। ठीक ना, यहाँ पर बहुत कम मात्रा में खेती होती है जम्मू एंड राजस्थान में, इसलिए वहाँ की भूमि का तो खाली पड़ी रहती है। कह रहा है भवन कारखाना सड़क नहर इत्यादि वो उपयोग भूमि किस वर्ग में शामिल की जाती है, तो याद है किस वर्ग में शामिल की जाती है, बी अकृषि भूमि में। ठीक है, ये कृषि में नहीं आता है। ठीक, इस पर किसी भी प्रकार का कृषि नहीं होता है। जैसे भवन हो गया, भवन जहाँ बना हो, कारखाना हो गया, सड़क हो गया, नहर हो गया, इस सभी स्थानों पर कृषि नहीं होती, इसे कृषि के अंतर्गत ये भूमि नहीं आती है। कर है वाइड फंड फॉर नेचर के अनुसार भारत में कितनी भूमि का न्यूनीकरण हुआ है, तो याद है कितनी भूमि का हुआ है, तो 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि का क्या हुआ है, पहचान हुआ है। उसके बाद कह रहा है इनमें कौन सा उपयुक्त भूमि हंस के संरक्षण में उपयोग हो सकता है, तो याद रखिए कौन सा हो सकता है, तो बाढ़ नियंत्रण। किसे, तो बाढ़ नियंत्रण। जो भूमि का हंस होता है तो उसको बाढ़ नियंत्रण से क्या करता है, उस भूमि को हम लोग बचा सकते हैं। ठीक ना। उसके बाद कह रहा है भूमि ह्रास रोकने का क्या उपाय किया जा सकता है, अभी वीवीआई क्वेश्चन है। हम भूमि को ह्रास को कैसे बचा सकते हैं, जो भूमि का कटाव न हो। तो पहला कह रहा है तो उपजाऊ भूमि पर कल कारखाने न खड़े करना, जो उपजाऊ भूमि हो उस पर हम कल कारखाने नहीं लगाएंगे। जलमग्न भूमि का उद्धार करना, जलमग्न जहाँ पानी लग रहा है उस भूमि को क्या करना है, पानी को निकाल कर कृषि योग बनाना है। पहाड़ी भागों में सीढ़ीनुमा खेती करना, जो पहाड़ होता है उस पर सीढ़ीनुमा खेती होती है, उसको क्या करना, खेती को विस्तार और करना है। ये सभी हो जाएंगे। ठीक, क्या हो जाएंगे, ये सभी हो जाएंगे। उसके बाद कह रहा है यही लास्ट है।